लेंस फॉर्मूला? वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, यही होता है। अब यहाँ पर एक दो चीजें, सबसे पहले साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं अपन, तो मैंने आप लोगों को बड़ा आसानी से सिखाया था क्या, जैसे ग्राफ पेपर पे होता है ना, वैसे यहाँ पर भी लेना। बच्चे एक मिनट समझ लो पहले, फिर उसके बाद करो। जैसे हम ग्राफ पेपर पे साइन कन्वेंशन लेते हैं, वैसे यहाँ पर भी लेते हैं। मिरर में अपन ने बीच में क्या रखा था, पोल। यहाँ पर क्या पोल होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, तो यहाँ पर रखा ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से अगर आप राइट साइड जाते हो तो कैसा साइन लोगे, पॉजिटिव। लेफ्ट साइड जाते हो तो, ऊपर जाते हो तो, नीचे जाते हो तो, सिंपल। दो चीजें और याद करो, या तो आप याद रख लो इस चीज को, याद नहीं रख सकते तो मैंने जो बताया था वो ध्यान करो। मैंने कॉनकेव सॉरी कॉन्वेक्स लेंस में सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहाँ बताया था, किस साइड, इस तरफ था, राइट साइड। और अगर राइट साइड में फोकस है मतलब यही होता है मेन फोकस जैसे बोलते हैं, वो यही होता है। तो बेटा राइट साइड में अगर फोकस है तो पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कॉन्वेक्स लेंस के लिए आप लोग क्या लोगे, पॉजिटिव क्या, फोकल लेंथ। ठीक है। दूसरी बात बच्चों, कॉनकेव के लिए किधर होता है, कॉनकेव के लिए किधर होता है, इस तरफ बताया था मैंने सेकंड प्रिंसिपल फोकस। और अगर ऑप्टिकल सेंटर से इधर की तरफ है कोई, तो कैसे लेंगे, नेगेटिव। तो कॉनकेव के लिए कैसा लोगे, नेगेटिव लोगे फोकल लेंथ। इजी। इतनी सी बात याद रह जाएगी, हो गया आप लोगों का काम। बस इतना सा याद रखना है। ठीक है। अब चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, ये नोट करो फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, मैग्निफिकेशन क्या होता है इसका, बी अपॉन यू। मिरर में माइनस बी अपॉन यू आता है, इसमें बी अपॉन यू। ठीक है। लिखो एक क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर in front of a 25 centimeter in front of a concave lens in front of a concave lens of focal length 25 centimeter, focal length of 25 centimeter, find the location and nature of image.
मैं करवाऊं? करवा। चलो देखो, कुछ नहीं करना, डेटाज देखो क्या क्या गिवन है। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए क्वेश्चन में गिवन डेटाज को बाहर निकालना। कौन सा लेंस बोला मैंने? कॉनकेव, मतलब फोकल लेंथ कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो फोकल लेंथ क्या आया हमारा? माइनस का, और कितना गिवन है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा किस तरफ रखते हैं? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड रखा तो जरा देखो, लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव। कितना दे रखा है? माइनस का 25 सेंटीमीटर। ये भी पूछा उसने, रख दो वैल्यूज इसमें। 1/25 माइनस का इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/25। ठीक है, इसको इधर भेज दे। माइनस आएगा यहाँ पर? नहीं आएगा, क्योंकि एक माइनस पहले से है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 1/25 माइनस का 1/25 इज इक्वल टू 1/v। और इसको सॉल्व किया बच्चों तो मेरे पास आ गया माइनस का 2/25 इज इक्वल टू 1/v। इसको फर्दर और सॉल्व कर लोगे बच्चों तो v इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास माइनस का 25/2 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत कैसे? आसान था, इजी है ना यहाँ तक भी निकालने तक? ये तो नॉर्मल मैथ्स है आप लोगों की। अब मुझे क्या निकालना है नेक्स्ट? मैग्निफिकेशन भी निकालना है। निकाल लेते हैं मैग्निफिकेशन। क्या हो जाएगा? v/u, दोनों की वैल्यूज रखो। v कितना है मेरे पास? माइनस का 25/2, और u कितना है बच्चों? माइनस का 25। 25 से 25 गुजर गया, माइनस से माइनस गुजर गया, क्या बचा? 1/2। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब समझो जरा, m की वैल्यू पॉजिटिव आई है या नेगेटिव? पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब मेरी इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। अगर m पॉजिटिव आ गया तो इमेज कैसी है? वर्चुअल। और अगर नेगेटिव आ गया तो रियल। तो यहाँ पर इमेज आपको कैसी दिख रही है? वर्चुअल। दूसरी बात बच्चों, अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी है, मतलब मेरे को इमेज छोटी दिख रही है, 1 से बड़ी है तो बड़ी दिख रही है, और अगर 1 आ गई तो इक्वल दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 1 से छोटी वैल्यू आई है, मतलब इमेज कैसी होगी? डिमिनिश्ड। छोटी हो गई, डिमिनिश्ड। दूसरी बात, रियल है वर्चुअल है? वर्चुअल है। और डायरेक्ट, खत्म। ठीक है, एंजॉय। अब आपका क्वेश्चन भी करना है। अच्छा देखो, आपके क्वेश्चन में क्या बोला था? 2f पे रखा था ऑब्जेक्ट, मिरर यही, लेंस यही था, कॉनकेव भी था ना। बस आप क्या करो, u इक्वल टू 50 रख दो, माइनस का 50। देखो क्या आंसर आता है। हाँ हाँ, मैं जो कह रहा हूँ क्वेश्चन में गिवन है, रख दो इसमें। प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ 30। कुछ नहीं है, रख दो 60 और 30 इसमें, माइनस का 60 माइनस का 30, देखो कितना आता है। मुझसे पूछना ही नहीं पड़ेगा, खुद कर लोगे, बस कंसेप्ट सही लगाओ। आगे बच्चे समझ? आपका भी कोई डाउट था ना बेटा? पूछना है भी, बचा है? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। लाओ दिखाओ। हम्म, क्या सॉल्व किया 1/3 को? क्या हुआ? 1/3 सॉल्व करना नहीं आता आपको? माइनस माइनस कट के पॉजिटिव आ गया ना, दोनों माइनस है ना, देखो। A light candle placed on a meter scale 8 centimeter mark was focused on
कन्वर्जन लेंस। फर्जी क्वेश्चन है ये तो, महा फर्जी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ इतना सा समझना था इसमें कहाँ पर क्या चीज रखी है। ये मान लिया 100 सेंटीमीटर का स्केल है, 0 से 100 सेंटीमीटर तक का, ठीक है। सबसे पहले देखो लेंस कहाँ पर रखा है, एट 50, यानी यहाँ पर बस मैं लेंस मान रहा हूँ 50 पर, और 8 पर रखा है शायद आपका कैंडल, तो 8 पर आपका कैंडल रखा है, और 90 पर कहाँ पर स्क्रीन कहाँ पर है, 90 मीटर पे 92 पर आपका रखा हुआ है एक्चुअली में 2f, और इसका फोकस बताऊं कितना आएगा, तो 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बिना मैंने सॉल्व करे बता दिया आपको, अब सॉल्व भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 50 पर एक्चुअली में लेंस रखा है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर आपका 50 पर है, और आपका जो कैंडल रखा हुआ है वो 8 पर रखा हुआ है। तो ये बताओ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है इमेज की, और 42, यानी u इज इक्वल टू आपको कितना दे दिया, माइनस का 42 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंस दिया हुआ है आपको कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है, मतलब f इज इक्वल टू कितना होगा आपका पता नहीं, देखा जाएगा। v कितना दिया हुआ है, यहीं से डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, कितना है, ये भी 42 है, v इज इक्वल टू 42 प्लस का है माइनस का, प्लस का, सॉल्व कर लो आंसर। और देखो मैंने डायरेक्ट कैसे किया बताऊं, ऑप्टिकल सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पर इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों है, मतलब कि ये बताओ ये कब होती सिचुएशन, जब 2f पर होता है, मतलब ये वाली डिस्टेंस 2f के बराबर होगी, f कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 2f, 21, v की वैल्यू, ये 1/b की वैल्यू आई है, 1/b की वैल्यू है माइनस, तो v इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर आ गया। आपका वो कहाँ था, फोकस कितना है इसका, यानी फोकस से पहले बनेगी, फोकस और पोल के बीच में बनेगी, यहाँ पर कहीं पर फोकस और पोल के बीच में, 30 तक तो फोकस ही है, 30 से पहले बन रही है। आप तो बना लो, जब आपको जैसे ही डेटा मिल गया आप बना लो, 1 सेकंड का काम। अभी लो मैं बना के भी दिखा देता हूँ, आप खुश हो जाओ। और जितने बच्चों का डाउट है सब निकालते जाओ फटाफट फटाफट, सबके क्वेश्चन उड़ाते हैं अभी एक एक लाइन में। इस बच्चे का एक डाउट है, वो डाउट ये है कि इसके पास कॉनकेव लेंस है, सबसे पहले बनाया कॉनकेव लेंस ये रहा, और मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, मान लेते ये 2f है, ये f है, यहाँ पर भी f है, और यहाँ पर 2f है, यही होगा। कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट उसने, 2f पर, यहाँ पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये गई पहली रे पैरेलल, कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। देखो पास फोकस से करवाना है, कैसे, पहले यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करो, और इसी लाइन को सीधे बढ़ा दो, ठीक है। दूसरी रे कहाँ से पास करवाना पसंद करोगे, फोकस से करवा दें, फोकस से मत कराओ आप, ऑप्टिकल सेंटर से करवा दो, बेटर रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर कंफ्यूज हो जाओगे फोकस से, क्योंकि इस वाले फोकस से पास करवाना पड़ता है, ठीक है। आप यहाँ से करवा लो ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से तो कोई जरूरत ही नहीं आपको, उल्टा सीधा ये बन गई इमेज आपकी, कहाँ बन रही है देखो, वो फोकस करवाना ही पड़ता है ना, वो फोकस ये वाला नहीं, ये वाला होता है एक्चुअली में, प्राइमरी फोकस देखना पड़ता है आपको, वो गलती कर दी आपने, इसलिए ऑप्टिकल सेंटर से कर लो। ये वाला कल किसी बच्चे ने डाउट पूछा भी था, वो गौरांगी आई नहीं, उसका उसको बताया था मैंने ये वाला डायग्राम, परसों की क्लास में उसने पूछा भी था मुझसे बनाकर, शायद आपने भी बनाया था ये डायग्राम, ये वाला पूछा था मुझसे, यही डाउट सेम।
ठीक है, आसान है ना चैप्टर। ये चैप्टर में कुछ है ही नहीं, बच्चों को फालतू में क्या तो स्कूल के टीचर है ना डरा डरा के ऐसा डिफिकल्ट बना देते। कितना फर्जी सा चैप्टर है बताओ। अब लास्ट चीज और पावर ऑफ लेंस देख लें क्या होता है। क्या होता है लेंस की पावर। अपन एक्चुअली पावर जो बोलते हैं यहाँ पे पावरफुल होता है, मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, इसको एक तरह से मैग्नीफाइंग पावर आप बोल दो। बट चलो, पावर ऑफ लेंस इज नोन एज 1 अपॉन फोकल लेंथ, बात खत्म, इससे ज्यादा दिमाग मत लगा। ठीक है, पावर क्या होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ, बस। ठीक, फोकल लेंथ किस में रखोगे, मीटर में हमेशा, याद रखना। इसमें फोकल लेंथ कहाँ रखेंगे, मीटर में। तो देख लो, पावर इज इक्वल टू 1/f, बट f हमेशा किस में रखोगे, इन मीटर्स। आपको हमेशा गिवन सेंटीमीटर में होगा, मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो 1/फोकल लेंथ इज नोन एज पावर, बात खत्म। यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट होती है इसकी दो, या तो आप इसको बोल सकते हो मीटर इनवर्स या फिर डायोप्टर, डिनोटेड बाय कैपिटल डी। एंजॉय, हो गया चैप्टर खत्म। आपके एक बार देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज थोड़ी है एनसीईआरटी में, नहीं है ना। अगर सीखना है तो बता देता हूँ, कुछ होता नहीं है खास। अगर दो लेंस एक साथ लगा दी, तीन लेंस एक साथ लगा दी, तो उनकी पावर कंबाइन क्या होगी, बस ऐड कर दो। अगर मान लो दो लेंसेज लगा दी, तीन लेंसेज लगा दिए, टोटल पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट डॉट, जितने लेंस लगा रहे हैं उनका एडिशन। ठीक है, हो गया चैप्टर खत्म। अब चलते हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पे। अब अपन सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। स्टार्ट कर दूं, चल। एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल करोगे या मेरी तरफ से करवाऊं, मेरी तरफ से करवाऊं। एनसीईआरटी वाले तो तुम लोग भी कर सकते हो। थोड़े से टेस्टी वाले करेंगे जिसमें स्वाद आए, है ना। राइट अ क्वेश्चन, ये आपका वाला ही क्वेश्चन आ गया। ये कहाँ मिला था आपको ये क्वेश्चन, पेपर में सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। चलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अ कॉनकेव लेंस, फटाफट फटाफट इसका डेटा दे देता हूँ। कॉनकेव लेंस है, यू कितना है, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 60 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद अपने हिसाब से लोगे। ठीक है, फोकल 30 है और यू है आपका 60। फटाफट इसका वी फाइंड करो, एफ फाइंड करो। अच्छा, एफ तो दे ही रखा है, सॉरी। वी फाइंड करो, मैग्निफिकेशन फाइंड करो, बताओ नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। -40, 20 ना। सबसे पहले बेटा साइन कन्वेंशन ध्यान से लेना, उसमें गलती मत करना करो। क्या क्या लिया, यू कितना लिया, आपने कितना लिया। मैंने बोला ना साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा। हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। लेफ्ट साइड कैसा लेते हैं, नेगेटिव, तो -60। और एफ, कौन सा लेंस है ये, कॉनकेव, और कॉनकेव के लिए क्या लेंगे, माइनस। अब सॉल्व करो। 0.33 या 1/3 भी बोल सकते हो। 1/3 मतलब इमेज कैसी बनने वाली, छोटी या बड़ी, डिमिनिश्ड, छोटी। 1 से लेस है ना, छोटी, डिमिनिश्ड। और वर्चुअल है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है। हो गया खत्म, इतना आसान होता है। अच्छा, पावर ऑफ लेंस भी बता दो कितना आएगा।
प्लस का माइनस का, क्यों माइनस क्यों होगा? अच्छा, मैंने मैंने जो आंखों में लेंस पहन रखा है ना, इसकी पावर है 2.5 प्लस की। तो बताओ मुझे ये कौन सा लेंस होगा और इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? कॉन्वेक्स है कॉनकेव है? कॉन्वेक्स, ठीक है। और फोकल लेंथ कितनी है इसकी? 1/2.5। पावर दे रखा है ना मैंने आपको, फोकल लेंथ निकालो कितना होगा। 10/25 दैट इज 2/5। सॉल्व करो आराम से, जल्दीबाजी नहीं करनी। ठीक है, मीटर में सेंटीमीटर में? नहीं, मैं उससे बात करूँ, आप करो क्वेश्चन। यानी सेंटीमीटर में कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 100। 100, हाँ तो मल्टीप्लाई बाय 100 और 5 से काटो 20 टाइम्स, 20 इंटू 2 40 सेंटीमीटर। मतलब इसका फोकल लेंथ कितना है? 40 सेंटीमीटर। यानी कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 80। और अपर्चर 4 टाइम ऑफ फोकल लेंथ। हाँ, किसकी? लेंस की? इसी वाले क्वेश्चन में ना, -1/30 डायोप्टर। 1 फोकल लेंथ ही तो करना है। आप तो बेटा पहले कॉनकेव वाला पूरा करो, फिर बात करते हैं। बालिका, क्या हुआ? इतनी देर कैसे लग गई, क्या कर रहे हो? हम्म, करो करो जल्दी करके बताओ। मैथ्स नहीं आ रही है ना? तो क्यों, अब क्यों साइन का प्रॉब्लम आ रहा है? कौन सा लेंस है बताओ? मतलब क्या लेंगे साइन? फोकल लेंथ का माइनस, तो माइनस का 60, माइनस का 30 आ गया फोकल लेंथ। यू कितना है? हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ लेते हैं? लेफ्ट साइड। -60, फिर क्या दिक्कत आ रही है? चलो मैं कर रहा हूँ, बच्चे नहीं आया आंसर? क्या हो, बुक में क्या देख रहे हो? कुछ नहीं देखना, बुक बंद करो, मैं बैठा हूँ। ठीक है, मैग्निफिकेशन V/U। बुक में कुछ नहीं ढूंढना, जो भी डाउट आ रहा है मुझसे पूछो डायरेक्ट। यू कितना गिवन है बच्चों? 60 बोला था मैंने, लेकिन बच्चों ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ लेते हैं? लेफ्ट साइड, तो -60। एफ फोकल लेंथ, कौन सा मिरर दिया हुआ है मैंने? कॉनकेव, मतलब कि नेगेटिव लेना, तो -30। वी निकाल दे, पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। -1/30 इज इक्वल टू 1/v, -1/60 होता तो माइनस का प्लस हो गया, ये इसको इधर भेजा। माइनस का 1/60 माइनस का 1/30 लिखता, लिखेगा इक्वल टू 1/v। सॉल्व कर लो इसे, कितना आ जाएगा? 60/3 इज इक्वल टू v, दैट इज -20 सेंटीमीटर। अब ये मैथ से ये आप लोगों को करना है, ये मैं नहीं बताऊंगा कैसे होता है। नहीं आ रहा ना? आ गया ना? गुड। बच्चे अपना आ गया? गुड, बिल्कुल 1/3। अब मुझे नेक्स्ट क्या निकालना था? मैग्निफिकेशन।
मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, v अपॉन यू। v की वैल्यू कितनी है बच्चों, -20, और u की वैल्यू -60। माइनस से माइनस गुजर गया और ये कट गया 3 टाइम्स, कितना आ गया। हाँ बालक, क्या माइनस u अपॉन, हाँ बिल्कुल नहीं बेटा, ये लेंस है, मिरर थोड़ी पढ़ रहे हो। लेंस में प्लस का होता है, मिरर में माइनस का होता है। 0.33। हाँ, अब आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी। आप ये देखो, सबसे पहली चीज, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव मतलब रियल या वर्चुअल, वर्चुअल मतलब इमेज कैसी आ रही है, वर्चुअल। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट 1 से छोटा है बड़ा है, 1 से छोटा है मतलब डिमिनिश्ड, छोटी इमेज बन रही है। और कैसी है, इरेक्ट है, रियल है तो मतलब वो, वर्चुअल है तो इरेक्ट। ठीक है, हो गया। डन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं या बोल दूं एंजॉय करने के लिए, बोल दूं। अच्छा, और कोई क्वेश्चन जो आप लोगों को डिफिकल्ट लगता हो, आज तक टेरेबल क्वेश्चन लगता हो, जिससे डर लगता हो। हाँ, है कोई ऐसा क्वेश्चन संस्कृत में। हाँ पूछो, क्या पूछो। हाँ यश बोलो। सर एक्चुअली मंडे को सैटरडे का होगा, तो सैटरडे को आपसे पूछ। बिल्कुल पूछ लो यार, मैं तुम्हें मना कर सकता हूँ क्या। हाँ, अन्विता कोई क्वेश्चन जो डिफिकल्ट लगता हो अपन को। चलो ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं है जिसको डिफिकल्ट लगता हो कोई क्वेश्चन। चलो थैंक यू। ये चैप्टर अब मेरी तरफ से ऑफिशियली खत्म है। अब आप लोग डाउट्स लेकर आओ, फिर बात करते हैं।